India, the fastest growing democracy in the world, and we are in the heart of its capital, Delhi, the fastest growing economical state of the country. And we are at UPSC, who gives us the best officials to the country, who serves the nation for better India. Hi, my name is Nikita and welcome back to India Knowledge Network, and we invite you to join us and be a part of this journey. मेरा नाम सृष्टि दीक्षित है और मैं नागपुर में अभी जॉब कर रही हूँ कोल इंडिया लिमिटेड में। और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और मैंने IIT रुड़की से जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेटेड एमटेक किया है, 5 ईयर कोर्स है। मेरा इंटरव्यू काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, इतने मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, इतने सिंपल क्वेश्चन वो पूछेंगे। काफ़ी पढ़ाई की थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पढ़ी थी लेकिन उन्होंने बहुत बेसिक पूछा और बहुत ही आराम मतलब एटमॉस्फेयर था, बहुत चिल था और एकदम काम एटमॉस्फेयर था। कोई डरने की बात नहीं है इंटरव्यू देने के लिए और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मैं अंदर रूम में एंटर यही सोच के हुई थी कि डरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नहीं आता है तो मैं मना कर दूंगी, नहीं आता है मुझे, और डरूंगी नहीं। और जब मैं घुसी थी तो चेयरमैन ने भी बोला था कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं आती है या आप भूल रहे हो तो आप तुरंत बता दो कि ना मुझे नहीं आता है, तो हम अगर आपको रिपीट करना है तो आप रिपीट भी करवा सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाया था, इसीलिए बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लगा। सबसे पहले तो मैंने अपने सेल्फिश मोटिव साइड कर दिए। मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए तो मुझे पब्लिक सर्विस करनी है, लोगों के लिए कुछ करना है, कुछ इम्पैक्टफुल करना है। और इसी ने मुझे मोटिवेशन दी। जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा तो मैं सोचती थी कि मुझे उन लोगों के लिए करना है जिनको मैं सर्व करने वाली हूँ, मुझे खुद के लिए नहीं करना है ये। तो मैंने कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन रखा और मेरे जॉब के साथ थोड़ा हार्ड था, आई एग्री, मतलब मैनेज करना, बट मैं रोज़ कंसिस्टेंटली 5 to 6 आवर्स निकाल लेती थी। और मेन इसमें ये चीज़ है कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, बार बार रिवाइज़ करना है उस चीज़ को, और आप कॉन्फिडेंटली जाइए। और मेनली आपको परफॉर्मेंस मैटर करता है। अगर आप उस परफॉर्म कर पाए जो आपने इतने साल से पढ़ा है, अगर नहीं कर पाए तो फिर कोई मतलब नहीं है उस पढ़ाई का। बस मैं यही मेरा मैसेज है। हाँ, मुझे 4th टाइम मनाना पेरेंट्स को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था और मैरिज का भी प्रेशर था मुझे, बट मैंने मना लिया। उनको ये बोला कि इस बार तो मुझे करना ही क्लियर है, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार। तो उन्होंने जब मेरा डिटर्मिनेशन देखा और फिर स्टेजेस होती है, मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, तो उनको लगा कि चलो अब मुझे टाइम देना चाहिए इसको। तो मैंने उनको मनाया और दे वर एट द एंड दे वर वेरी सपोर्टिव। और ना अब तो ऐसा लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा चाहते हैं कि मैं क्लियर हो, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है हर इंसान का अपना अपना स्ट्रगल होता है। मुझे लगता है बॉयज़ में भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो ब्रेड अर्नर, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काफ़ी। बट मैरिज का येस बहुत प्रेशर होता है पेरेंट्स की तरफ से, स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स थोड़े कंजर्वेटिव हो, जल्दी शादी करना चाहते हो, थोड़ा प्रेशर रहता है। और लोग भी क्वेश्चन पूछते हैं क्या हुआ, क्यों शादी नहीं कर रही हो, तो उनको जवाब देना, आप बताना नहीं चाहते हो कि आप UPSC का क्वेश्चन कर रहे हो, तो टफ रहता है थोड़ा। और पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, सॉरी। मैं यही देना चाहूँगी कि डरिए मत, किसी चीज़ से डर ही होता है जो आपको पीछे हटाता है। बाकी आपको जो करना है वो करिए, ज़रूरी नहीं है आपको UPSC अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो लाइफ ख़त्म हो गई। और भी चीज़ों में आप एक्सेल कर सकते हो, और बट डरिए मत और अपने पैशन को फॉलो करिए और आगे बढ़िए। मैं तो वर्किंग हूँ, मैं कोल इंडिया लिमिटेड में काम कर रही हूँ और वो काफ़ी अच्छी जॉब है, स्टेबल है, और मैं उसमें ही करूँगी अगर मेरा नहीं हो तो। चलो, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हम आशा करते हैं कि आपको मनचाही रैंक मिले और आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े और अपना इंटरव्यू दे, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।